उसके क्या वो भी नहीं आता, तो हम क्या है उससे भी बच जाएंगे। 4 लाख तो लगते ना उसके अंदर, तो वो हमारे बच जाएंगे, तो आगे में कभी कंजूसी नहीं लगते। दूसरा एक अभी बात चली थी कि मिनिमम सोच के साथ क्यों काम किया जाए, मैक्सिमम मेंटलिटी के साथ काम क्यों नहीं किया जाए। भी हम लोग 12, 15, 18, 20, 25, 30 पॉलिसी पे क्यों रुके। जैसे गांव में क्या होता है कि मेरा नाम बीपीएल में आ जाए, बीपीएल में आने से गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, पता नहीं क्या भाव मिलती होगी, ठीक है, उसमें मिल जाएगी, मसाले मिल जाएंगे, कुछ दाल मिल जाएंगी। यानी हमारा नाम बीपीएल की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं हम लोग, हमारा नाम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वालों में क्यों नहीं आ जाए। क्या हम ये नहीं सोच सकते, वो नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो हमें दूसरा भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है, रियल में भरा पड़ा है यूट्यूब, बस हमें क्या करना है, सीखना है। जैसे मैं आईयूए का एक बेहतरीन स्टूडेंट हूँ, लाइफ टाइम उसका कमिटमेंट कोर्स का पार्टिसिपेंट हूँ, और इसकी फीस लगभग 3.5 लाख में फीस है, ठीक है, आज की तारीख में, और अब उन्होंने 10 साल के लिए कर दिए। तो आप लोग यूट्यूब में हमारे आईयूए के सेशन आप अटेंड करें, और ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर सोचते हो कि हम इसी से काम चल जाएगा, अगर आप भीड़ के साथ चल रहे हो, आप खड़े हो जाओ, भीड़ आपसे आगे निकल जाएगी, तो हमें क्या है, उनके साथ चलना है, उससे आगे चलना है। आपके पास नॉलेज कितना होना चाहिए, आपके कस्टमर से, आपके कंपटीटर से हमेशा ज्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और आपके कस्टमर और आपके कंपटीटर से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे ना। अभी नॉलेज है नहीं हमारे पास में, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 बुक रिकमेंड कर देता हूँ। आप लोग की बुक्स दिलाते हैं क्या? एक सबसे पहले एक दृष्टि बुक आती है हमारी, 300 रुपए की आती है। ये नहीं है मंगवा देना और पैसे आप भर देना, कभी भी न उधार दे न उधार दे। मुझे नहीं पता आपका क्या चलता होगा आपस में, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। देखो, पैसा, ईगो, मनी, स्पाउस, किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचानी। मतलब तू क्या करता है, 10,000 की नौकरी करता है, खाए की नौकरी करता है, यार कुछ होता है, धंधा क्या है, कुछ नहीं। किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी। मनी, सामने वाले का पैसा सामने वाले का, मेरा पैसा मेरा, न उधार ले न उधार दे। लेनी भी पड़ेगी तो समय पे चुकाएं, अपने शब्दों के प्रति कमिटेड रहें। ये भी एक करेक्टर का पार्ट है। स्पाउस, किसी भी परिवार में जाए तो अपनी नजरें सही रखें। देखो, कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी नहीं चाहता कि मेरे परिवार में कोई बुरा व्यक्ति आए। किसी की धुआं छोड़ने की आदत, चुनरी खाने की आदत, कुछ भी है तो छोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने ड्रेस सेंस पे जरूर काम करें। लाल, पीले, नीले, काले कतई इस बिजनेस के लिए सूट नहीं करते हैं। लाइट आपकी शर्ट होनी चाहिए, डार्क पैंट होनी चाहिए, फूड लगना चाहिए यार कम से कम। ये हम एक प्रोफेशन क्या है, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 कॉर्पोरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सूट ऐसे पहनते हैं वैसे पहनते हैं। यार, नरेंद्र मोदी जी पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर यार वो अगर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ मेला चला, यहाँ जींस फटी, वो आगे तो फैशन में चल रही है, पहन के जाए, क्या कहेंगे लोग। तो हमें लगना, जब हम सामने वाले की जब प्लानिंग करते हैं, वो डॉक्टर सीए जब मैं बात कर सुबह कि वो कितना पढ़ते होंगे, तो हमें भी क्या करना है। और जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, सीए से हम डरते क्यों, इसीलिए डरते हैं। और मेरे तो सीए बहुत सारे क्लाइंट है। अभी परसों में बैठा था इनकम टैक्स ऑफिस में बैठा था आईटीओ के साथ। अब वो उनका जैसे काफी अच्छा टेबल लग रहा था, एक असिस्टेंट यहाँ बैठा था, एक इधर बैठा था, एक वो बैल बजाई आया, पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बैठ के। अब जब बात करी तो वहां पे मैं विदाउट रिबेट काम करता हूँ, मैं रिबेट एक पैसा नहीं देता, और खुले में चैलेंज के साथ बोलता हूँ, साहब मैं ये काम, अगर आपको LIC पॉलिसी लेनी है, ये पॉलिसी लेनी है, तो आप किसी भी एजेंट को पकड़ लो, रघुवीर सिंह यादव की आपको कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी पॉलिसी आपको दे देगा। कौन सी चाहिए, जीवनानंद चाहिए, इतनी चाहिए, तो भैया उससे दे दे, मेरी बात नहीं, मत कर दो, ठीक है। उनके साथ बैठा होगा, 40,000 पेमेंट दूंगा, और बैठ के बातचीत करी। और एक और उनके साथ जो असिस्टेंट था, वो कहता साहब मैंने जीवन लक्ष्य करवा रखी है, और इसमें आप रिबेट क्या दोगे, जीवन उनकी बात हो रही थी। मैं तो सीधी बात ही ये करता हूँ कि लाख में महीने की बात करता हूँ, 50,000 महीने की बात करता हूँ। और वो बोले साहब
इसमें आप क्या दोगे? मैंने कहा सॉरी साहब मैं ये काम नहीं करता। यानी वो आपके अंदर वो होना चाहिए अंदर से कि यार मैं ये काम नहीं करता, पर उससे पहले क्या है, अस्त्र शस्त्र के साथ जाना पड़ेगा। बिना अस्त्र शस्त्र के जाओगे तो मारे जाओगे। अभी क्या है, जो हो रहा है वही नहीं हो पाएगा। फिर ये बहन जी वहां वेट कर रही होगी, यार कोई आ रहा है, वो श्रीकांत जी आ रहे, खाना सिंह जी आ रहे, वो आ रहे पॉलिसी लेकर आएंगे, आएंगे क्योंकि मैंने मना कर दिया। तो पहले बिना अस्त्र शस्त्र के जाओगे तो मारे जाओगे। पहले अपने अंदर अस्त्र शस्त्र को डालो, वो अपने अंदर वो नॉलेज लेके आओ। इसके लिए जो दृष्टि बुक आती है, सबसे पहले उस बुक को मंगाओ। 300 रुपए की बुक आती है। इसके अलावा डिबेट से कैसे ओवरकम करना है आपने, जो दृष्टि बुक में क्या है, लगभग 50-55 तरह की कहानियां दे रखी है उसके अंदर। उसमें आपने कस्टमर से क्या बात करनी है, वो उस बुक्स को लगभग 50-100 बार पढ़ना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस। मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि मुझे, हाँ जी, और भी कुछ है नाम, दृष्टि है एक, वो बुक आपको मैं वहां से मंगवा दूं बॉम्बे से, वो 300 रुपए की आती है। बट पैसा पहले के बाद जमा करवा देना अपने बुक्स के। मेरा क्या कोई वो नहीं है कि 1% भी नहीं रहेगा, और हमारे हाथ में ऐसा नहीं है कि ये, इसलिए कि मैं आप लोगों को मेरी टीम समझता हूँ, मेरे छोटे बहन भाई समझता हूँ, इसलिए। अदरवाइज डिवीजन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरी टीम के अलावा वो बुक्स मेरे पास, अलवर में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरी टीम के पास है। तो वो बुक्स आप इनके पास पैसे जमा करवाना, ये ला के देंगे आपको, मैं मंगवा के दूंगा आपको, चाहे कहीं से मंगवा के दूं। इसके अलावा एक बुक आती है रियल रिच एजेंट, अमीर एजेंट कैसे बनोगे आप, वो भी 300 रुपए की आती है। वो हमारे गुरु मिस्टर मुकेश जोशी जी की है, ठीक है। उसमें आपको लोगों को रिबेट से अपने आप को कैसे बचाओगे, रिबेट, उसमें लोगों 50 तरह की कहानियां दे रखी हैं, और वो तरीके बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके सामने। ये दोनों इस बिजनेस की गीता, रामायण, महाभारत, पुराण है, मैं बता देता हूँ आपको, इतनी बड़ी बुक है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो बुक पढ़नी चाहिए, जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेला की, बहुत अच्छी बुक है। पर डे 10 पेज पढ़ने उसके, बहुत अच्छे पेज है। उसके अलावा मैजिक थिंकिंग ऑफ बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जे स्वार्थ की बुक आती है, उसको पढ़ लो आप। अभी आप एक आती है लोक व्यवहार, हाँ जी, जीत बताइए आप। जीत आपकी है। और इसके बाद और एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके अलावा एक आती है लोक व्यवहार, कहते हैं अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात नहीं मारोगे, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, लोगों का। और लोग क्या है, लोगों से डील करना मेंढकों को तोड़ने के बराबर है। डिफरेंट प्रोफाइल के, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एरिया के वो लोग हैं, उनसे भी डील करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या बनना पड़ेगा, मास्टरपीस बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा, तो हमें वो बनना पड़ेगा। ये बुक्स हैं जो आपको आपकी इनर ब्यूटी, जब आप लोगों से बात करोगे तो वो चीजें बाहर निकल के आएंगी आपकी, एक पर्सनैलिटी का निर्माण होगा आपका, ठीक है ना। तो ये बुक्स है। इसके अलावा जैसे एक बुक आती है, ये मैं देखी है, मेरे पास में, मैं मेरी टीम के अलावा किसी को ये बुक देता नहीं हूं मैं, ठीक है। जैसे मेरा ये मकसद है कि सीखने को मिले, कहीं से मिल जाए। ये बुक ऐसी बुक है, इसके अंदर आप जिसको चाहो उसको ये प्लान दिखा सकते हो। अपॉइंटमेंट क्या लेना है कि मेरे पास एक लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन है, मेरे पास एक लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं। अब इस लाइफ स्टाइल बुक में है क्या, वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। अब लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन में है क्या, जैसे इसके अंदर गोल्फ कोर्स इन योर पैलेस इज योर लाइफ स्टाइल, इसके अलावा हेलीकॉप्टर इन योर पैलेस इज योर लाइफ स्टाइल, इसके अलावा स्विमिंग पूल इन योर पैलेस इज योर लाइफ स्टाइल। इधर आपका है, इसके अंदर लिविंग रूम है, स्टेयरकेस है, बेडरूम इन फ्लाइट इज योर लाइफ स्टाइल, इसके अलावा गोल्डन बाथ एक्सेसरीज इज योर लाइफ स्टाइल। अब ये लाइफ स्टाइल में है क्या, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना खर्च करते हो और कैसे। आपकी लाइफ स्टाइल इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना खर्च करते हो और कैसे। आप कितना खर्च करते हो और कैसे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हो और कैसे। यानी आप सोच सकते हैं कि मैंने ये रट्टी हुई है, तो बिल्कुल मैंने अब इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूं, मेरे सिर्फ रट्टा मारा हुआ इनके सीखे हुए मैंने। और ये मेरे से चाहे आप हिंदी में पूछ लो, चाहे मेरे से आप इंग्लिश से पूछ लो, चाहे कहीं से पूछ लो, आप बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपसे हिंदी में
क्योंकि क्या है, इंग्लिश देखो, आप मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी इंग्लिश आती है, मुझे तो नहीं आती है, ठीक है। अब है, कई लोग 3 रुपए के प्लास्टिक पेन से लिखते हैं, कई लोग 30 रुपए के रेनॉल्ड पेन से लिखते हैं, कई लोग 300 रुपए के क्रॉस पेन से लिखते हैं, और कई लोग 3000 रुपए के पार्कर पेन से लिखते हैं, और कई लोग 30,000 रुपए के मॉन्टब्लैंक पेन से लिखते हैं, और कई लोग 3 लाख रुपए के हीरे जड़ित पेन से लिखते हैं। पेन चाहे 3 रुपए का हो या 3 लाख रुपए का हो, दोनों काम एक ही करते हैं, लिखने का। आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो वो आपकी लाइफस्टाइल है। ये पेन के बारे में बताया। उसके बाद कुछ लोग 10 रुपए की चाइनीज घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 100 रुपए की फैशन घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए की टाइमेक्स या टाइटन घड़ी पहनते हैं, कुछ लोग 10,000 रुपए की सिको घड़ी पहनते हैं, और कुछ लोग 1 लाख रुपए की रेडो घड़ी पहनते हैं, और कुछ लोग 10 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी पहनते हैं। घड़ी चाहे 10 रुपए की हो या 10 लाख रुपए की, दोनों काम एक ही करती है, समय दिखाने का। आप कौन सी घड़ी पहनते हैं, आप कौन सी घड़ी इस्तेमाल करते हैं, वही आपका लाइफस्टाइल है। ये इधर इंग्लिश में बता रखा है। इसके अलावा दुनिया के सभी लोग इन 6 प्रकार की जो लाइफस्टाइल है, इनमें से एक लाइफस्टाइल जीते हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले साइकिल वाले, बाइक वाले, स्मॉल कार वाले, हेलीकॉप्टर ओनर, चार्टर प्लेन ओनर, ये वो लोग हैं। या प्रीमियम कार बीच में, तो प्रीमियम कार का भी आगे से। ये 6 प्रकार की लाइफस्टाइल होती है। बाइक ओनर हो गया, स्मॉल कार ओनर हो गया, उससे पहले साइकिल वाले हो गए, और उसके ऊपर प्रीमियम कार वाले, हेलीकॉप्टर वाले और चार्टर प्लेन वाले। ये 6 प्रकार की लाइफस्टाइल होती है। अब इसमें पहली लाइफस्टाइल जो है, दुनिया की जो पहली लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफस्टाइल है या रॉयल लाइफस्टाइल है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके कोई अरबपति, उद्योगपति, सितारे इस तरह की लाइफस्टाइल देते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल spent 1,000 crore for his daughter's wedding and Shahrukh Khan was hired to perform dance in the wedding procession. यानी लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपनी बेटी की शादी में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, और बारात में नाचने के लिए शाहरुख खान को बुलाया था। दिग्गज लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा नीता और मुकेश अंबानी जिस घर में रहते हैं टीलिया, उसकी कीमत लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपए है। अभी हम कई बार जाके पार्टी से बात करते हैं। अब जब उसे बात करते हैं, भाई साहब अखबार वाला आता है, हाँ जी, अगर कल अखबार वाला नहीं आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, फोन करें, नहीं आया कोई बात नहीं, कल अगले दिन देखेंगे या कहीं और से मंगवा लेंगे, ठीक है। अगर वो उसके साथ कुछ हो गया तो बोले यार और कुछ चेंज कर लेंगे। फिर बोले जी दूध वाला आता है, वो सेम चीज बताएगी, दूध वाला कल नहीं आया तो 10 दिन बाद नहीं आया तो, या इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो। अगर भाई साहब आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी वाइफ क्या करेगी? मुकेश अंबानी के साथ कुछ हो गया तो नीता को दिक्कत होने वाली क्या? मुकेश अंबानी के साथ कुछ हो गया, नीता अंबानी को दिक्कत होने वाली क्या? इतना सारा उन्होंने सेटअप कर रखा है, कुछ भी दिक्कत आर्ट लॉस नहीं है। इमोशनल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपके साथ कुछ हो गया, या जैसे मैं कई बार बात करता हूं, इन द नेक्स्ट 1 मिनट कैन यू नेम 3 पीपल हु विल सपोर्ट योर फैमिली इन द सेम वे एज यू डू इन केस ऑफ योर एब्सेंस। सर ऐसे 3 लोगों के नाम बताओ, अगर कल आप नहीं रहे तब आपकी वाइफ को जो आप इनकम देते थे या जो लाइफस्टाइल देते, वही लाइफस्टाइल वही इनकम आपकी फैमिली को दे पाएंगे। है कोई 3 लोग? एक भी नहीं होता है। आप मेरे से सच्ची बताऊं, मैं आप 3 दिन बैठे रहोगे ना, मैं आपको 3 दिन इतना खजाना मेरे पास रहेगा, मैं आपको बता सकता हूँ इन चीजों के बारे में। और मैं आपके साथ समय समय पर आप बढ़िया काम करके दिखाओगे मेरे को, आप 1 अप्रैल के बाद मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। मुझे 1000 लोगों की लाइफ में ये चेंज लेके आना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है। जब भी इस दुनिया से अलविदा करूं तो पहले 1000 लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड करके जाऊं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके आऊं, और वो आप करूं। मैं आपको, क्योंकि मैं आपकी टीम को अपनी टीम समझता हूं, ये मैं इनको छोटी बहन समझता हूं मेरी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज डिवीजन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, पर आपके लिए क्यों आपको ये चीजें मिल रही है, ये हर एक आदमी को नसीब ही नहीं होती भाई साहब। इसके अलावा इन लोगों के पास खुद की इमारत, द्वीप और जहाज होते हैं। ये लोग शेयर आदि में निवेश नहीं करते, ये लोग कंपनियां खरीद लेते हैं, ये लोग मकानों में रहते हैं, महलों में रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो पुश्तें पीढ़ियां हैं, उनको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका खर्च आमदनी का अनुपात 1:1000 होता है। यदि खर्च इनका 1 लाख रुपए है, इनकम इनकी 100 करोड़ के आसपास हो जाती है इनकी। अब इसमें आते कौन कौन है? मुकेश अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल, किरण शाह, सुंदर पिचई,
रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल आदि, गोदरेज, कुमार मंगल बिरला, रतन टाटा। इसके अलावा शिव नादर, अमिताभ बच्चन, इंदिरा नूरी, दीपक पारगे, जीएसटी के ओनर, गौतम अडानी, विराट कोहली, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये वो लोग हैं जो इस लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। ऐसी 6 प्रकार की लाइफस्टाइल है, मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा। तो दूसरी जो लाइफस्टाइल आती है वो कंफर्ट, आरामदायक जिंदगी जीने वाले लोग हैं। इसके अलावा तीसरी आती है बेयर एग्जिस्टिंग, सामान्य स्थिति वाले लोग, और तीसरी है नेसेसिटी, तीसरी आती है बेयर एग्जिस्टिंग, सामान्य स्थिति वाले, और चौथी आती है पॉवर्टी, और पांचवी आती है चैरिटी पे जो डिपेंडेंट हो। ये 6 प्रकार की लाइफस्टाइल है। अब 6 प्रकार की चैरिटी है, पॉवर्टी है, बेयर एग्जिस्टेंस, नेसेसिटी, कंफर्ट और रॉयल, ये वो लाइफस्टाइल है जिन ये लोगों को जाके प्रेजेंट करनी है आपने। हम सब मेहनत करते हैं, हम सब कड़ी वी वर्क हार्ड एंड वी अर्न मनी, हम सब कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। थ्रू आउट लाइफ वी ट्राई टू पुश अवर फैमिली लाइफस्टाइल, सारा दिन अपने जीवन परिवार के आर्थिक हालात को वक्त के साथ उठाने में लगे रहते हैं। हम सब लोग लगे रहते हैं। इसके अलावा आपके परिवार को ऊपर उठाने वाली ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मान लो कहीं भी कोई स्वतंत्रता टक्कर होती है, उस टाइम क्या होता है, आपकी जो परिवार की जो लाइफस्टाइल जल्दी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, परिवार की लाइफस्टाइल आरामदायक नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। परिवार के जीवन शैली को एक लेवल ऊपर उठाने के लिए लगभग 20 साल लग जाते हैं। अगर पॉवर्टी से ऊपर बेयर एग्जिस्टेंस में आता है, एग्जिस्टेंस से मतलब नेसेसिटी में आता है, तो आदमी को 20 साल लग जाते हैं। ऊपर उठने में लगभग जिंदगी लग जाती है आदमी को। वहीं परिवार के मुखिया के साथ कुछ भी हो जाता है, नहीं रहने से क्या होता है, परिवार 2-3 लेवल नीचे गिर जाता है। अभी लोग जैसे कोविड, जैसे मान लो कोविड का दौर चला था, तो कोविड में जिसके घर से कोई इंसान गया है उसकी पीढ़ियां भाई साहब याद करेंगी उसको, और जिसके नहीं गया ना, उसको गया कोविड क्या था, कुछ भी नहीं था कोविड, तो जिसके जाता है उसी को पता लगता है आपको। इसके अलावा आप इसे बताया इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को क्या देगा। अगर आपने 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली तो आपको रॉयल लाइफस्टाइल देगा। अगर आपने 10 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली आरामदायक देगा। 1 करोड़ रुपए की ली तो जरूरतमंद देगा, और 10 लाख की ली तो सामान्य, 1 लाख की ली तो आपको गरीबी, और नहीं ली तो आपको भिक्षा वाली लाइफस्टाइल देगा। अब सामने वाला अगर आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए वो बता देगा, कहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब 1 करोड़ से कम रखिएगा नहीं, क्योंकि हर आदमी अपनी औकात के हिसाब से बताता है। क्योंकि देखो जिस समाज में हम रहते हैं यहाँ पे, अब आप लोग तो देखो मुझे नहीं पता, अमीर हम है नहीं और गरीब किसी को शो करते नहीं है, करते हैं क्या, ढक रखी और रखी हमने। तो ये अब इसमें ये आपके सामने 1 करोड़ से कम बताएगा नहीं, तो आपको 1 करोड़ ठीक है 5 लाख का, अब 1 करोड़ का देगा, या तो टर्म प्लस कॉम्बिनेशन दे दो उसका एंडोमेंट का, और टर्म लेता है तो भी आपका क्या लेता है, जैसे जो मांगता है वैसे दे दो। इसके अलावा बस मैं कोई इसमें इतना ही है। अब इसमें आप टर्म जैसे कैसे, जैसे कुछ 1 करोड़ का देना आपने, अब आपको क्या दिक्कत आती है बताओ। अब आप चलो ये ठीक है मैंने बताया, इसके अलावा आप क्या और जानना चाह रहे हो? हाँ जी, रिबेट की मैंने एक बुक बताई है आपको, रियल चैलेंज, उसको पढ़ोगे आप। और दूसरा क्या है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी सामने वाले से, ये नहीं डरा के धमका के नहीं तो कैसे मांग रहे हैं ऐसे नहीं, मतलब सामने वाले ने मांगने में शर्म नहीं करी तो मैं मना करने में शर्म आनी चाहिए क्या? फिर क्या दिक्कत है? तो अभी क्या है, मांगने में कोई शर्म नहीं करनी है। रिवेंज की बात करें, बड़ा मुद्दा है, जिसका आईयूए का एक कोर्स होता है, हमारे गुरु मिस्टर मुकेश जोशी जी लेते हैं, जिसकी फीस लगभग 5,000 रुपया होती है, और वो आप करेंगे। मैं लगभग 8-10 साल शुरू कर चुका हूँ, इसीलिए सिंगल पैसा रिवेट नहीं देता हूँ। आज अगर प्रीमियम की बात करूँ, 52,000 रुपया पर मंथ प्रीमियम पे करता हूँ LIC के अंदर। हालांकि ज्यादा नहीं है, जब उन लोग बड़े दिग्गज लोग बैठा तो कुछ नहीं है मेरा प्रीमियम, बट फिर भी 52,000 रुपया एक LIC एजेंट अगर पे करता है, इसका मतलब क्या है, कुछ कमाता हो। जब अगर लोगों को बांट दे तो कहां से करेगा? तो इसलिए सबसे पहले अपना खुद का बीमा बढ़िया रखिए अपना। अभी कल ही मैं बैठा था ब्रांच के अंदर, एक व्यक्ति आए, उनके कैंसर कवर लेनी थी और कैंसर हो गया, और बड़े दुखी हो रहे थे कि भाई साहब अब मेरे को पॉलिसी मिल नहीं सकती। अब आप सोचो, कम से कम ये मत सोचो कि आपको ABM या और कोई कहता है कि यार ये कैंसर कवर पॉलिसी रखो, कम से कम
अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे के रखो। आज मैंने अगर 52,000 किया तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है मैंने। LIC दे रखा है और वो अलग बात है, मेडिक्लेम LIC दे रखा है, इसके अलावा मैंने ले रखा है, कैंसर कवर भी ले रखा है। ठीक है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि हमारे परिवार के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा ईमानदारी, और लोगों के उसके हाशिए पे मत जाओ। कल को कुछ किसी के साथ परिवार में हो गया तो लोग कहेंगे साले पास इसके पास इंश्योरेंस ही नहीं था। ये दुनिया को तो बांट रहा है। जब हमारे पास पॉलिसी होगी, आज मैं मेरी पॉलिसी जब मैं लोगों को दिखाता हूँ 52,000 का प्रीमियम, तो उनको क्या लगता है यार एक आम आदमी के साथ तो नहीं बैठे हम लोग, अच्छे आदमी के साथ बैठे हुए ना। 52,000 पर मंथ प्रीमियम जाता है। अब मेरे जैसे जीवन आनंद जीवन उमंग मेरी 50 लाख के लिए 23,708 रुपये मंथली प्रीमियम जाता है। वो बेटी के साथ में एक क्लासमेट थी उसकी, तो उससे बात हुई, तो उसके फादर से बात हुई, अब उसको मैं 60 लाख रुपए देके 27,000 उनका मंथली प्रीमियम जाता है। बेटी ऐसी पॉलिसी बेटी करवाती रहती है। तो एक पूरी फैमिली का बिजनेस होना चाहिए आपका। आप अकेला नहीं, अकेला चना पार्ट नहीं खोल सकता है। आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करो, उनको बताओ इसमें क्या बिजनेस। अभी आपको क्या वो भरोसा नहीं है कि यार वास्तव में ये क्या है। इस बिजनेस को समझो, इसकी पावर को समझो कि यार कितना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसमें कुछ लगा नहीं ना, इसीलिए हमें लगता है कुछ नहीं है। आपसे 10-20 लाख रुपए ले लिया जाता है लाइसेंस के लिए, फिर तो आपको लगता क्या कुछ है ही। अभी इसको समझो आप, बिना लागत के इससे बढ़िया, इससे सुंदर, इससे प्यारा बिजनेस हो ही नहीं सकता दुनिया में, इस अर्थ में नहीं है मेरा जो मानना है। अगर वही 10, 12, 15 पॉलिसियां करनी है, फिर क्यों तो अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्यों किसी और का कर रहे हो। मैं सीधी बात, सॉरी टू से है, तो निर्णय ले और अपना काम बढ़िया से करें। इसके अलावा और निवेश की बात, एक आध 2 चीज मैं बताता हूँ निवेश की बात में। सर मैं पूछ रहा हूँ टैक्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आज की बड़ी समस्या टैक्स बचाना है। तो LIC में मतलब एक तो बड़ी समस्या ये है, दूसरा एक शॉर्ट पीरियड में एक सीनियर सिटीजन वाली जो एज आ जाती है, उस टाइम पे लोगों के पास पैसा तो हो जाता है, वो कुछ भी प्रीमियम देने को तैयार हो जाएगा। तो उस एक जो शॉर्टर पीरियड होता है, छोटे छोटे चंक्स वाला पीरियड होता है, उस टाइम पे लोग कैसे थे, कौन कौन से प्लान हैं अपने पास, वो एक मार्केट की जरूरत है सर। देखो समय और समझ खुश नसीब लोगों को एक साथ मिला करती है। समय और समझ खुश नसीब लोगों को एक साथ मिला करती है। जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ होती है जब समय नहीं होता है। जैसे आदमी के पास एक होता है मौका, एक होता है एहसास। जब मौका होता है तब एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तब मौका नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। फिर भी आपने क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब दूंगा। अभी टैक्स की अगर हम बात करें, ATC की बात करें, ATC चल रही लोगों की, मैं कहता हूं आने वाले 5 साल बाद ATC बंद हो जाएगा, या 10 साल बाद ATC बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे साहब? मैं शुक्रिया अदा करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का, निर्मला सीतारमन जो है ना उनका, कि अब हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस किस तरीके से बिकेगा। आप किस तरह से सोचते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो, मुझे नहीं पता। आने वाले टाइम में ATC, 80D, 1010D सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे साहब? फैमिली किसकी है? फैमिली किसकी है? हमारी। बीवी किसकी है? बच्चे किसके हैं? बचाए किसके लिए? अगर मान लो मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ, यूक्रेन नहीं भेजना, अमेरिका भेजना, मान लो, ठीक है ना। अमेरिका भेजना, वहां पे अगर MBBS कराऊंगा, MD कराऊंगा, 1 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, और मैंने ATC के तहत 50 लाख रुपए बताया या 40 लाख रुपए बताया। अब या तो मैं ये कह दूं बेटा कि इस 40-50 लाख में 2 पढ़ाई हो सकती है, कंपाउंडर बन जा, कुछ भी बन जा, तू वो बन जा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 1 करोड़ के हिसाब से बचाना पड़ेगा। मुझे 1 करोड़ रुपया लगाना ना, MD करवानी है उसकी, तो वहां से स्पेशलाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे 1 करोड़ रुपया अगर लगाना, डॉक्टरी करवानी है, तो मेरे को 1 करोड़ रुपया भी लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करेंगे तो वो दुनिया के साथ खेलेगा, और नहीं तो क्या होगा, दुनिया उसके साथ खेलेगी। अब ATC जो है, ATC को हमें भूलना पड़ेगा। सामने वाले बताओ सब परिवार आपका है ना, और अगर उसके बाद भी अगर आपने देना तो आप उसमें यूलिप ये दे दो, अपना SIP दे दो। मिनिमम जो पीरियड है उसमें 5 साल का है, और बहुत अच्छा प्लान है। अभी मैं मेरी खुद की लेने वाला हूँ 20,000 मंथली के हिसाब से। अभी हम लोग क्या है, अभी हमें नॉलेज नहीं है।
SIIP अगर बात करें उसके अंदर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल टर्म चूज कर सकते हैं ना। अब 5 साल बाद 5% गारंटेड एडिशन और मिलता है साथ में, 10 साल बाद 10% मिलता है, 15 साल बाद 15%, 20 साल बाद 20% मिलता है। गारंटेड एडिशन मिलेगा आपको, फंड वैल्यू तो मिल ही रही है, उसके साथ ये भी मिलेगा। और प्लस शायद 15 साल के बाद है या 10 साल के बाद है, वो चेक कर लेना कि उसमें आपका जो रिस्कवर का जो पैसा कटा है वो भी वापस हो जाएगा। कौन सा वाला? SIIP यानी बहुत अच्छा प्लान है। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये, तो अपन इसमें भी जा सकते हैं। दूसरा जो रिबेट में आता है, जैसे मान लो हमें जो सिखाया गया था और हम उस बुक्स को अगर पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी सारी सारी। जैसे आप किसी घर में गए और उसने आपसे रिबेट मांगा, अब उनको उनमें उस बुक्स में कहानियां दे रखी है। अब वो कहानी क्या है, जैसे पहली कहानी उसके अंदर एक दे रखी है, कोई जैन मुनि की कहानी दे रखी है कि साहब एक कोई घर था, उसके अंदर वो भिक्षा मांगने के लिए आए और जैसे घर के अंदर आए तो उसमें लेडी अंदर से आई, उनको बोला कि बेटा भिक्षा दे। तो उनके जो फ्रिज के अंदर क्या है, जो बर्तन था ना, पतीला टोपिया जो भी बोलते हो आप, क्या बोलते हो उसको, उसके अंदर क्या था, दूध था। और दूध के ऊपर क्या, जैसे फ्रिज में ठंडा होकर रख देते तो मलाई आ जाती ना, तो जैसे वो उनके जो भिक्षा पात्र था उसके अंदर क्या वो दूध डाल रही थी, पर उसके अंदर साथ में क्या कर रही थी, वो फूंक भी मार रही थी, वो मलाई क्या है साइड हो जाए। पर हुआ क्या कि वो मलाई थोड़ी हैवी थी और वो मलाई उनके बर्तन में गिर गई। अब उस लेडीज के अंदर ऐसे उद्गार निकले, निकल जाते हैं, होता है ना। अब वो जैन मुनि क्या बोलते हैं कि बेटा तू दूध दे या नहीं दे, भिक्षा दे या नहीं दे, पर ये जो तूने इसमें जो डाल दिया ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपनी दे लो, ठीक है ना। साहब मैं जब इस घर में आया था ना तो मुझे बड़ा सुकून मिला था, बड़ी शांति मिली थी। और ये आपने फोटो लगा रखी है इतनी सारी, ठीक है ना, इनकी पूजा भी करते होंगे आप, ठीक है ना। छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। मैं जो इसलिए जो ये पैसा ले रहा हूँ ना, इससे मेरे परिवार का रोजी रोटी चलती है, मेरे बीवी बच्चों का यानी पेट पलता है, ठीक है ना। मैं किसके मुख का निवाला दूं आपको, ये भी एक अलग टॉपिक है उसके, बट ये उसको अरर जो है ना, ये कि साहब ये मेरा अरर नहीं चलेगा। आप जैसे मेरे से जो कमीशन लोगे ना, तो आपके घर के अंदर क्या मेरा अरर आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि अरर आपके घर में बदबू अरर मतलब बदबू है वो आपके, उससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक लोगे 10 जाएगा, 10 लोगे 100 जाएगा, 100 लोगे 1000 जाएगा। तो साहब मैं नहीं चाहता ऐसा आपके परिवार में आए। अब ले बेटा ले रहा है क्या किसी को अरर चाहिए क्या, बदबू चाहिए क्या, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम 50-60 तो कहानी दे रखी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। आप लोग दोनों बुक्स मंगवा लीजिए। अभी मैंने एक बुक और मंगवाई है, 1,20,000 रुपए की आज की तारीख में उसकी कीमत है। वो मैं लेके नहीं आ सका क्योंकि काफी सारी है। नेक्स्ट मीटिंग होगी जब आपको ला के दिखाऊंगा। आपके साथ बहुत सारी दिक्कत, टर्म प्लान की दिक्कत आती होगी है। SIP की तो मैंने SIP में आप डाल तो कहीं दिक्कत नहीं है, आम SIP से ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। और टर्म प्लान की अगर बात करें, मैं जीवन लक्ष्य से बताता हूँ ना, तो जीवन लक्ष्य में आजकल अपना एक ऐप है, उसको शायद डाउनलोड कर रखा होगा आपने। स्मार्ट ऑल इन वन, स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? अम्ब्रेला वाला है, सबसे बढ़िया चीज है ये स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर। ये साइड में अगर आपको अम्ब्रेला दिख रहा है ना, अम्ब्रेला ही है वो। बेंजी शेयर भी कर देंगे, आपने जो ग्रुप बना रखा है ना उसमें शेयर कर देंगे। इसमें क्या, जैसे आप ना कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं 933 को कर रहे हैं अपन लोग। अब 933 के अंदर तो सबसे पहले नाम